हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेडिटेशन कर रही थी। मेरा वर्कशॉप भी था। उसके बाद ना बहुत सारे मैसेजेस चैनल हो रहे थे, तो मैंने पहले सोचा था कि शॉर्ट वीडियो करके डालूंगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक शॉर्ट वीडियो डाला था। लेकिन सारे मैसेजेस ना शॉर्ट्स के थ्रू देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मैं कवर नहीं कर पा रही थी। मैंने 2-3 शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए थे, उसमें से मैंने एक डाला है। बाकी सारे शॉर्ट्स में अगर मैं पूरा मैसेज देना चाहूँगी ना, तो शॉर्ट्स वीडियो में मतलब 5-6 शॉर्ट्स वीडियो मुझे डालना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक लॉन्ग वीडियो रीडिंग करके मैं आप सबको इसका मैसेज पहुंचा दूं। ये मैसेज आ रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। कल फुल मून था, सो आपके एंसेस्टर्स फुल मून के टाइम पे ना पूजा अर्चना किए जाते हैं, तो एंसेस्टर्स को भी पानी दिया जाता है। सो बहुत से लोगों के यहाँ रिचुअल्स है कि आप अपने एंसेस्टर्स को पानी दे सकते हो, पूजा कर सकते हो। सो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, मतलब आपके पितरों की तरफ से कुछ मैसेज चैनल हो रहे हैं। सो चले देख लेते हैं वो मैसेजेस क्या है। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। कभी मैं बोल रही हूँ आपकी शादी हो जाएगी, कभी बोल रही नहीं आपकी शादी नहीं होगी, ठीक है। अगर मैसेज में ऐसा मैसेज आता है, एक ही टाइम पे मैं 2 ऑपोजिट मैसेज दे रही हूँ, तो उसमें से उतना ही लीजिए जो आपका है, वो मैसेज लीजिए जो आपके लिए है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आता होगा। अदरवाइज फिर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी पड़ेगी सिर्फ आपके लिए। सो उसका डिटेल्स मैं बाद में, जब मैं स्टार्ट करूँगी मैं बाद में बताऊँगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे, अगर उसमें से एक भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट होता है तो वो आपके लिए है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। तो चले देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। मेजर बहुत ही अर्जेंट एक मैसेज चैनल हुआ है मुझे। सो देख लेते हैं, मेजर अरकाना से ही देखते हैं। द एम्प्रेस, सेल्फ लव कीजिए। आपके एंसेस्टर्स सबसे पहले आपको एक जो मैसेज दे रहे हैं, यही है वो कि सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने चारों तरफ एक बाउंड्री सेट कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। दुनिया गई भाड़ में। दुनिया का सोच सोच कर खुद की लाइफ बर्बाद मत करो। सो अपने ऊपर फोकस करो। आपकी तरफ एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके एंसेस्टर्स भी आपको बहुत ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। तो इस ब्लेसिंग्स को क्या कहूँ, लीजिए, इसको यूटिलाइज कीजिए अपनी लाइफ में, इसको वेलकम कीजिए और सेल्फ ग्रोथ पर आगे बढ़िए। अपने लिए, खुद के लिए आगे बढ़िए। आपके एंसेस्टर्स एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि आपने बहुत सबके लिए बहुत सोचा है, अब अपने लिए सोचिए। द स्ट्रेंथ, आपके एंसेस्टर्स आपको स्ट्रेंथ भी भेज रहे हैं। वो सब यही कह रहे हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी प्रोटेक्शन, सब कुछ तुम्हारे साथ है। आपके एंसेस्टर्स आपके लिए भगवान के पास प्रार्थना भी करते हैं ताकि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो कट जाए। लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, आपको आपके खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। वो कॉन्फिडेंस, वो पावर, वो क्रिएटिविटी, वो एक जुनून, वो ऊर्जा, वो एनर्जी, उसको, वो आपके अंदर ही है लेकिन सप्रेस्ड है। उसको जागृत करने की ज़रूरत है, लाइक उसको जगाने की, उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। और ये जो फील्ड आप देख रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र का फील्ड है।
ये मैसेज जिन जिन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा उन लोगों के लाइफ में धर्म युद्ध चल रहा है। मतलब किसी ना किसी फील्ड में, चाहे वो रिलेशन में हो, काम में हो, स्पिरिचुअल लाइफ में हो, कुछ ना कुछ बैटल उनके लाइफ में चल रहा है। मेरा मैसेज आया अभी, ये डबल कंफर्मेशन है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लाइक बैटल उनके लाइफ में चल रहा है। और ये जो फील्ड है, ये जो बैटल फील्ड, मतलब ये जो लड़ रहे हो आप, ये लाइक कुरुक्षेत्र युद्ध। कुरुक्षेत्र में क्या होता, धर्म युद्ध हुआ था। तो आपको धर्म के साथ ही, मतलब धर्म के पक्ष में हुआ। भगवान कृष्ण आपके साथ है। आप यहाँ पर कृष्ण भगवान की ऊर्जा है, आप यहाँ पर देख सकते हो वो अर्जुन को किस तरह से गाइड कर रहे। तो भगवान श्री कृष्ण, मेरे हरि, मेरे इष्ट, आप सबके साथ है। जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट करेगा उन सबके साथ प्रभु है। तो इसी वजह से मैं स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ, गाइड करना चाहती हूँ। आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अपनी जो पावर है, आपकी जो ऊर्जा है, उसको एक्टिवेट करो। आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ है, भगवान श्री हरि आपके साथ है। और जिनके साथ भगवान श्री हरि खड़े होते हैं, पूरी कायनात, सारे देवी देवताएं, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ उन्हीं के फेवर में होता है। कुरुक्षेत्र फील्ड में पांडव, मतलब अर्जुन, लड़खड़ा गए थे सामने परिवार को देखकर। उनको लगा था कि कोई साथ नहीं है माधव। उन्होंने कहा था, एक तो सब अपने हैं, दूसरा कोई पक्ष में नहीं है, सब विपक्ष में खड़े हैं। और माधव ने रिप्लाई क्या दिया था, सब हारेंगे, क्योंकि वो पांडव के साथ थे, वो खुद अर्जुन के साथ थे। तो अर्जुन के, जिनके साथ, नॉट ओनली अर्जुन, जिनके साथ श्री हरि खड़े होंगे, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन आपको उसके लिए, जिस तरह से अर्जुन ने सरेंडर किया था खुद को भगवान के सामने, भगवान के चरणों पे, उस तरह से खुद को सरेंडर कर देना है। तब होगी असली मतलब तब इनका रोल प्ले होगा। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, इनका रोल शुरू नहीं होगा। तब तक उलझे रहोगे, ये समझाते रहेंगे, तुम उलझते रहोगे। पहले सरेंडर करो, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि माधव है, तुम पहचान नहीं रहे हो, माधव है, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे भगवान है। सरेंडर करो, सरेंडर करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, खुद को पहचानो। ये बहुत बड़ा मैसेज चैनल हो रहा था। मैंने इसीलिए सोचा कि मैं शॉर्ट रीडिंग नहीं करूंगी, एक लार्ज रीडिंग में डालूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो द सन का कार्ड आया है। जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हो, जैसे ही आप अपनी पावर को समझते हो, अपने आप में फोकस करते हो, दिन सब कुछ ना आपके साथ अलाइन होता रहेगा, होना शुरू हो जाएगी। आपको समझ आएगा, अरे मैं तो यही सोच रहा था, मतलब ऐसा होगा ना आपके साथ, जिस तरह से वो अलाइन हो जाएगा, आप ऐसा सोचोगे कि अरे अभी तो मैंने यही सोच रहा था कि ये हो जाता तो अच्छा हो भी गया, मेरा सोचना खत्म नहीं हुआ, उससे पहले ही हो गया। माधव इसी तरह काम करते हैं, माधव इसी तरह ब्लेसिंग करते हैं। उसके लिए पूर्ण समर्पण की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप समर्पण करो प्रभु के सामने। और दूसरी बात, आप क्या हो उस चीज़ को जानो, और आपके अंदर, आप इन्हीं के तो अंश हो। ये परमात्मा है, आप आत्मा हो, इनका ही एक छोटा सा अंश हो। आप ब्रह्मांड में घूम रहे हो, तो इनके पास जो ऊर्जा है वो इतना सा ही सही आपके पास भी है। ये परमात्मा है, तुम आत्मा हो, ठीक है। ये हाथी है तो तुम चींटी हो।
लेकिन इनका अंश हो तो इनके गुण अवगुण सब कुछ तुम्हारे पास होंगे। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो गुण है वो भी भगवान से आते हैं, हमारे पास जो अवगुण है वो भी भगवान के पास ही आते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण है, ये पूर्ण है। और हम लोग उनके थोड़े थोड़े सब एक एक अंश है। हमारे पास पूर्णता नहीं है, ये पूर्ण है। ठीक है, तो हमें पूरी तरह से इन पर ही सरेंडर करना है। और जैसे हम इनके सामने सरेंडर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अलाइन होने लगेगा। और ये आपको समझ भी आएगा। चले देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स और क्या कह रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि ये परमात्मा है, हम आत्मा है। सो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराज है। हम जितने भी नृसिंह देव की जो एक गाना है, लाइक आरती में गाया जाता है, नृसिंह आरती में, यत यत यामी ततो नृसिंह। जितने जितने यामी है, यामी मतलब आमी, आमी मीन्स मी, जितने जितने हम हैं सब नरसिम्हा देव का ही अंश है, भगवान की ही ऊर्जा है, शक्ति है, अंश है। तो कुरुक्षेत्र में कृष्ण ही कृष्ण के साथ लड़ रहे थे, भगवान ने तो बोला ही है। ना कोई पांडव लड़ रहा था, ना कोई कौरव लड़ रहा था। धर्म युद्ध के लिए भगवान खुद ही भगवान से लड़ रहे थे, क्योंकि उसमें पांडव भी सारे भगवान ही थे, कृष्ण के ही अंश थे। कौरव में भी जितने थे सब कृष्ण के ही अंश थे, स्वयं कृष्ण ही थे। इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में जो भी है वो कृष्ण ही है। जितने रूप तुम देख रहे हो वो सब माया का एक मतलब कवर है। ठीक है वो अंदर कृष्ण ही। एक बार आत्मा निकल जाएगी ना, फिर तुम कौन हो, तुम नहीं रहोगे। तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं। एक बार आत्मा से जिससे निकल जाए तो इस चीज को समझना जरूरी है। और तुम्हारे एंसेस्टर्स यही चाहते हैं तुम इस चीज को समझो, खुद को समझो। तुम हो कौन? तुम एक्स हो, वाई हो, जेड हो? नहीं, तुम आत्मा हो और इस परमात्मा के अंश हो। तो उसी चीज को जानने के लिए बोला जा रहा है तुमको। तुम्हारे एंसेस्टर्स चाहते हैं कि तुम जानो कि तुम इनके अंश हो और तुम्हारे अंदर भी थोड़े बहुत पावर्स है। ठीक है, तो उस पावर को पहचानो, उस चीज को जानो, उसके साथ अलाइन हो। और तुम्हारी इंट्यूशन जो तुम्हें गाइड करने वाली है, अंतरात्मा जो तुम्हें गाइड कर रही है, वो और कोई नहीं, ये स्वयं परमात्मा ही है। वो तुम्हें गाइड कर रही है, उसको सुनो। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुमको यही कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा चेंज तुम्हारी लाइफ में आने जा रहा है। बाप रे बाप रे। देखिए, बॉटम से है द चैरियट। इसमें भी आप देखिए कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण भगवान अर्जुन को गाइड कर रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चेंज तुम्हारी लाइफ में आ रहा है ना, लाइक बहुत बड़ा चेंज है। हम सबकी लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग होता है जब ये चेंज आता है। और इस समय, इस ट्रांसफॉर्मेशन के समय भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो तुम्हें खुद चलकर गाइड कर रहे हैं। तो उस चीज को जानो, उस चीज को पहचानो। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुमको वही बताने की कोशिश करें, उसको जानो। वो खड़े हैं तुम्हारे लिए और तुम हो कि उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही तुम्हारे एंसेस्टर्स तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को पहचानो।
हमारे आसपास जो भी होते हैं, चाहे वो रिलेशन हो, वर्क हो, पैसा हो, फेम हो, नाम हो, जो भी है, सब टेम्पररी है। परमानेंट सिर्फ एक ही चीज है, परमात्मा और आत्मा। उसी से पूरा ये ब्रह्मांड रचा गया है। परमात्मा की शक्ति लेके आत्मा को एक शरीर में डाला गया है और फिर ये सृष्टि चल रही है। वैसे परमात्मा जिस दिन उनका आत्मा जी सटकले हो जाएगा ना, उनका दिमाग खिसक जाएगा, वो इस तरह से अपनी ऊर्जा को ले लेगा, फिर समझने का मतलब मौका तक नहीं मिलेगा कि ये क्या हो रहा है। तो बेहतर है, ये मनुष्य शरीर मिला है, जन्म मिला है, तो प्रभु को पहचानो, उनकी गाइडेंस को सॉरी उनकी गाइडेंस को फॉलो करो। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुमको नॉक कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग तुम्हें बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को सपने भी आते होंगे अपने एंसेस्टर्स के। जिन जिनको ना सपने आते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए किन किन को ये मैसेजेस आते हैं। जय हो प्रभु। मेजरली ये सब कुछ आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। और माइनरली अगर मैं देखूं तो आपके लाइफ में, अगर मैं टैरो से थोड़ा बहुत देखूं तो आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ये 2 कार्ड आना चाहता है। सेम मैसेज, पास्ट से निकलो, पास्ट को मुड़ मुड़ के मत देखो, निकल जाओ, उससे निकल जाओ। तुम्हारे लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन अपना ब्लेसिंग्स, भगवान अपना ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। उसके नीचे आया है जस्टिस, भगवान तुम्हारे साथ जस्टिस करना चाहते हैं। उसके लिए तुमको पास्ट से निकलना जरूरी है। जैसे ही तुम पास्ट से निकल जाओगे, इमोशनली बैलेंस्ड हो जाओगे, एंड देन भगवान की ये जो ब्लेसिंग है, इसको तुम रिसीव करने के लायक रहोगे। फिर से द टावर का कार्ड आया है। भगवान की ब्लेसिंग क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज। पास्ट में जो भी लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते आए हैं, जो भी लोग तुम्हारा दिल दुखाते आए हैं, ये सब टेम्पररी है, इसको छोड़ो। दुख होता है, भगवान को जाके बोल दो, फ्रेंड की तरह। पता है प्रभु ऐसा हुआ था, पता है प्रभु वैसा हुआ था, इन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने वैसा बोला था, सबका हिसाब इनके पास है। और ये जो दिल तुमने 10 जगह पे देखे रखा है ना, जो लोग तुम्हें हर्ट कर रहे हैं, इस दिल का हकदार ये है। इस दिल के अंदर परमात्मा के रूप में ये बैठे हैं, ये जो खंजर भोंका गया है ना, इनको सब पता है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे, ये अरे गहरे किसी को भी मत दो, संभाल के रखो, संभाल के रखो और इनको दो, ठीक है? बैलेंस्ड हो जाओगे आप, स्टेबल हो जाओगे। द हाई प्रिस्टेस, ये वहां से भी आया था। एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ से ना जो भी नेगेटिव लोग हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है? आप खुद ही निकाल फेंकोगे। आप इतने ज़्यादा विजडम गेन करोगे प्रभु की कृपा से, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कौन सही है कौन गलत है, तो आप निकल जाओगे वहाँ से। अपने आप को पहचानो, बस यही लास्ट कार्ड मैं लूँगी। अपने आप को पहचानो, एम्परर हो आप, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को, माय गॉड। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करके रखे हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करके रखे। अपने आप को पहचानो। ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल। इतना अच्छा ब्लेसिंग्स, इतना अच्छा मैसेज जब आता है ना, तो चैनल होता है, तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि किस तरह से हमारे एंसेस्टर्स हम सबको गाइड कर रहे हैं। मेरी वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। और जिन जिनको ड्रीम्स आते हैं अपने एंसेस्टर्स के, अपने पितरों के,
जैसे दादा दादी, नाना नानी, जो लोग हमारे पास मौजूद नहीं, हमसे एल्डर है, हमारी लाइफ में भी नहीं है, वो दूसरी मतलब भगवान के पास चले गए हैं, ऐसे लोग आपके पितृ। सो वो लोग मुझे ज़रूर मैसेज करके बताएं किन किन को मैसेज सपनों में एंसेस्टर्स दिखते हैं। और कमेंट में जिन जिन के साथ रेजोनेट हो रहा है, जिन जिन को गाइडेंस मिल रहा है, राधे राधे ज़रूर लिखिए, ज़रूर लिखिए। प्रभु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इसके साथ मैं ये रीडिंग एंड करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।